Hello everyone, welcome back on my channel. Today we are starting new chapter. The chapter name is financial planning. The chapter name is financial planning. सबसे पहले चैप्टर के नाम का मीनिंग समझना काफी इंपॉर्टेंट है. यस, ये दो शब्द से बना हुआ है. एक है फाइनेंशियल और सेकेंड वर्ड यहाँ पे नजर आ रहा है प्लानिंग. ओके, फाइनेंशियल का मतलब होता है मनी रिलेटेड. आपके नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए आपको फाइनेंशियल का मतलब क्या समझना है? मनी रिलेटेड. मनी रिलेटेड प्लानिंग, इट इज नोन एज फाइनेंशियल प्लानिंग. ओके, मनी रिलेटेड आपको कुछ प्लान करना है, वो होता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग. प्लान करना मतलब आपको पता है कि किसी का बर्थडे है, हम लोग कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं. बट यहाँ पे क्या है कि फाइनेंशियल प्लानिंग. अब बोलोगे कि सर हमें क्या जरूरत है फाइनेंशियल प्लानिंग, मनी रिलेटेड प्लान करने की हमें क्या जरूरत है? हमारे मॉम डैड करते हैं हमारे लिए, बस हमारे लिए काफी है. यस, ये एज में आपके, आप नाइन्थ स्टैंडर्ड में हो तो आपके मॉम डैड आपके लिए प्लान करते हैं. ओके, नाउ आपकी एज क्या रहेगी? 14-15. आज आप कौन कितने इयर्स के हो? 14 या तो 15 ईयर के रहोगे. और सामने आपके मॉम एंड डैड कितने साल के रहेंगे? अराउंड 35 प्लस रहेंगे. ओके, 35 या तो 40 प्लस रहेंगे. अब वो आज की डेट पे आपके लिए पैसे का प्लान करते हैं. यस, तो देन आफ्टर कभी ना कभी ऐसी टाइम आएगा कि आप भी वो लेवल पे पहुंचोगे और आपको भी है ना आपके बेटे की लिए बनी प्लान करना होगा. तो वो चीज हम क्यों तब सीखे, उससे अच्छा अभी सीखना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, तो वही पर्पज से आज हमें ये चैप्टर पढ़ना है. ओके, मनी रिलेटेड कैसे करना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा. सो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिए. नाउ सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है? मनी रिलेटेड प्लानिंग. क्या है? मनी रिलेटेड प्लानिंग. ओके, नाउ कैसी सिचुएशन आएगी आपके सामने क्वेश्चंस में और ये चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो, तो मैं एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ. अब जब जॉब पे जाओगे तब आपको क्या अर्न होगा? इनकम. ओके, आप जब जॉब पे जाओगे तो आपको क्या अर्न होगा? इनकम. देन आफ्टर वो इनकम से हमें कहाँ कहाँ पे एक्सपेंसेस करने हैं. एक्सपेंसेस मतलब खर्चे. कहाँ कहाँ पे पैसे उड़ाने, या तो खुद पे उड़ाओ या तो किसी और पे उड़ाने. ओके, कहाँ कहाँ पे पैसे उड़ाने हैं वो हमें प्लान करना है. एंड देन आफ्टर कि हमारी इनकम जितनी है उस पे से हमने एक्सपेंस भी कर लिया और फ्यूचर के लिए थोड़ा बहुत सेविंग्स भी हमें जरूरत है, मतलब बचत करना भी जरूरत है. ये तीन हिस्सों से आप क्या होते जाओगे? पास होते जाओगे चैप्टर में. सबसे पहले आपको इनकम अर्न करना है. देन आफ्टर आपको जो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो करने, और उसमें से आपको पैसे बचाने. यस, अब सारी ये तीनों प्रोसेस हो जाने के बाद हमें हमारी गवर्नमेंट को है ना टैक्स भी पे करना होता है. हमें हमारी गवर्नमेंट को क्या पे करना होता है? टैक्स. तो ये है ना सेकेंड पार्ट है चैप्टर का. पहला पार्ट क्या है? इनकम, एक्सपेंस और सेविंग्स के रिलेटेड. यस, सेकेंड पार्ट है आपका टैक्स के रिलेटेड. और एक पार्ट है इन्वेस्टमेंट, कहाँ कहाँ पे पैसे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारी नई नई चीजें हमें यहाँ पे सीखने मिलेगी. तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ इनकम, एक्सपेंस एंड सेविंग्स. पहला हमारा जो क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, उसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ. ओके, चलो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लूँ पार्ट 1. क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे? पार्ट 1. चलो, पार्ट 1 क्या आपका? ऐसे रखना, चैप्टर को डिवाइड कर देना तो अच्छे से पता चलेगा. पार्ट 1 आपका है सेविंग्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ओके, चलो, एक्सपेंडिचर डन. सेविंग्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा पहला पार्ट है, सेविंग्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला. चलो, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट
आपको मैं बता दूं कि आपकी इनकम है, एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी इनकम है 100 रुपीज एग्जाम्पल, ओके। उसमें से आपने एक्सपेंस कर दिया 70 रुपीज। सो मैं अगर कहूँ मेरे पास 100 रुपया था, मैंने 70 रुपीज यूज कर लिया, सो नाउ मेरे पास कितना बचेगा? 30। ओके, मेरे पास कितना बचेगा? 30। तो ये आपका होगा सेविंग्स का फॉर्मूला, सेविंग्स इज इक्वल्स टू, ओके, जब मैंने इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया तो मुझे क्या मिल गया? सेविंग्स। तो आपका सबसे पहला जो फॉर्मूला फॉर्म होता है वो होता है सेविंग्स इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ओके। अब ये सारी बातें ना रुपीस में है, तो आपको है ना ये चैप्टर में रुपीस और परसेंटेज बहुत दिक्कत देंगे। तो उसके लिए मैं काफी एक सिंपल सा वर्ड बता देता हूँ कि आपको जो मनी रिलेटेड है उसके बाजू में रुपीस का साइन कर दो, और जो परसेंटेज के रिलेटेड है उसके बाजू में परसेंटेज का साइन कर दो, तो आपको कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। एंड मैं जब फॉर्मूला पूछूं आपको कि सेविंग्स का फॉर्मूला क्या है, तो बोलने का सेविंग्स इन रुपीज इज इक्वल्स टू इनकम in rupees minus expenditure in rupees, ओके। ये बात आपको याद रखनी है। डन। ये आपके लेवल का एक एग्जांपल दे, आपके लेवल का एक एग्जांपल देता हूं मैं, तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो पहले सॉरी पहला फॉर्मूला क्या हो गया? सेविंग्स इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, बट आपको सब में क्या लिखना है? रुपीस का साइन करते जाना, सब में क्या करना है? रुपीस का साइन करते जाना है। मैं एक आपके लेवल का एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल, कि मान लो आपके पास है ना, आपके मम्मी पापा ने पॉकेट मनी दिया 500 पर मंथ। यस, ऐसा तो नहीं करोगे ना कि मंथ के पहले दिन पे 500 मिला है, 2 दिन में खत्म, दोस्त को पार्टी दोगे, ये करोगे वो करोगे, 2 दिन में पैसा खत्म। नहीं, आप क्या करते हो? उसको पूरे महीने यूटिलाइज करना है। तो आपको पता है कि भाई मैं इतने दिन में ये एक्सपेंस करूंगा, ये छोटे छोटे एक्सपेंस करते जाओगे। यस, तो आप भी है ना आज के लेवल पे भी पैसे का प्लान करते हो। जरूरी नहीं कि बड़े लोग ही पैसे का प्लान करते हो, आप लोग भी पैसे का प्लान करते हो। उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया आपके पॉकेट मनी का, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आपका जो भी इनकम या फिर एक्सपेंस, सॉरी सेविंग्स या फिर एक्सपेंस, याद रखना पूरे चैप्टर में काम आएगा। आपका जो सेविंग्स और एक्सपेंडिचर है ना, वो आपके इनकम के बेस्ड होता है। इनकम पे बेसिस पे ही हम सेविंग्स भी करते हैं और खर्चा भी करते हैं, ओके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास 150 रुपीज है, कितने रुपीज है? 150। और आपको जाना है डेट पे, अकेले तो नहीं जाओगे डेट पे। अगर आप लड़के हो तो किसके साथ जाओगे वो भी पता है, अगर आप गर्ल हो तो भी आपको पता है कि किसके साथ आपको डेट पे जाना है, ओके। तो आप डेट पे ऐसे तो नहीं कि डोमिनोज में चले जाओगे, उधर 150 रुपीज लेके जाओगे, तो भाई हमारा तो कुछ नहीं होगा। उधर तो पिज्जा स्टार्ट ही 200 या 250 से होता है। हाँ 99 वाला आता है, पर ऐसा थोड़ी ना, डेट पे जा रहे, थोड़ी तो इंप्रेशन रहेगी ना। यस, तो 150 रुपीज मेरे पास है, मतलब मेरी इनकम 150 है, और मुझे खर्चा करना है डोमिनोज में, तो पॉसिबल है नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सस्ती वाली डील, कहीं पे जाके सैंडविच या वगैरह कुछ खा के आए जाएंगे, या तो फिर कॉफी पी के रिटर्न, क्योंकि 150 रुपीज में हम खर्चा उतना ही कर सकते। हाँ, ख्वाब ज्यादा देख सकते हो पर खर्चा हम लिमिट में करेंगे, ओके। तो आपकी इनकम के बेस एक्सपेंस है ना, हमेशा इनकम के बेसिस पे रहेगा, और सेविंग्स भी हमेशा किसके बेसिस पे रहेगा? इनकम के। अगर आपको है ना, आपकी इनकम है महीने की 10,000 रुपया, बराबर, ओके। और मुझे ऐसा ड्रीम देखना है कि भाई 10,000 रुपया मेरी इनकम है, और मुझे है ना एक महीने की सैलरी में आईफोन खरीदना है। हम सेकंड हेड, थर्ड हेड, फोर्थ हेड भी लेके ना, तो भी आईफोन 10,000 में आना तो मुश्किल है। वो भी आईफोन कौन सा पता है? ओ 10, आई थिंक 10 सबसे लेटेस्ट वर्जन है, मुझे नहीं पता। 10 आईफोन 10 हम लोग को एकदम 10,000 रुपये में चाहिए, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। हाँ, वो डिस्प्ले टूटा हुआ मिल जाएगा 10,000 में, उसकी डिस्प्ले ही 10,000 से ज्यादा आती रहेगी। तो आपकी जो सेविंग्स है और आपका जो एक्सपेंस है किसके बेस्ड है? इनकम पे, ये याद रखना, ओके। चलो, नाउ मैंने आपको आज एक फॉर्मूला बताया, सेविंग्स इज इक्वल्स टू, भाई सर गलत बोले, सेविंग्स इन रुपीज इज इक्वल्स टू
हाँ ऐसे बोलने का, इनकम इन रुपीज माइनस एक्सपेंडिचर इन रुपीज, ये आपका पहला फॉर्मूला होगा। बराबर। अब ये फॉर्मूले में ना कभी आपको ऐसे दिया है, मैं आपको इसके 3 एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको इनकम दिया है 150, एक्सपेंस दिया है 40, तो आपका सेविंग्स कितना हो गया 1110। क्या हो गया एग्जांपल नंबर 1, जहाँ पे आपको इनकम दिया था, एक्सपेंस दिया था, तो आपने सेविंग्स फाइंड आउट किया। बराबर। चलो सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल क्या है, आपको सेविंग्स दिया है 700, ओके, इनकम आपको फाइंड आउट करनी, एक्सपेंस दिया है आपको 500। बराबर। तो आपको यहाँ पे इसको इस साइड लेके आओ, तो 700 प्लस 500 इज इक्वल्स टू इनकम, तो इनकम कितना हो गया 1200। तो कभी भी कोई भी वैल्यू दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि हर टाइम हमें यही दिया रहेगा, सेविंग्स में से इनकम और एक्सपेंडिचर माइनस करो। सिलेक्टेड लोग क्या करवाते हैं, फॉर्मूला चेंज करवाते, सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू इनकम। हमको कंफ्यूजन काहे क्रिएट करना है, एक ही क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला यूज करो ना, बार बार चलेगा। आप एक फॉर्मूला डालो, वैल्यू इधर से उधर घुमा दो। अब स्टार्टिंग में अगर मैं इधर से इधर घुमा के दूं तो बोल भाई सर ने 3 फॉर्मूला सीखा। अरे 3 ने एक ही फॉर्मूला है, पर हमेशा यही फॉर्मेट में जाना है, सेविंग्स इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और बाजू में रुपीज रुपीज लिखने का, परसेंटेज है तो परसेंटेज परसेंटेज लिखने का। क्लियर है। चलो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, सॉरी आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलो, नाउ हम सेकंड एक एग्जांपल ले लेते हैं मस्त वाला। एग्जांपल नंबर 1 लिखो। अब इस पे मैं 2 बातें और क्लियर करना चाहता हूँ ये चैप्टर के लिए रिलेटेड। नाउ देखो, सबसे पहले अगर मैं कहूँ मेरी मंथली इनकम इज इक्वल्स टू रुपीज 5000, मंथली इनकम मतलब महीने की इनकम 5000 है। बराबर। मंथली एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू रुपीज 3000। ओके, महीने की इनकम और महीने का एक्सपेंडिचर दिया है। आगे बोला है टू फाइंड ईयरली सेविंग्स, आपको एक साल का सेविंग फाइंड आउट करना है। बराबर। चलो, रुपीज क्वेश्चन मार्क। अब हमें ना मस्त हमें चिंतन सर ने सिखाया फॉर्मूला, सेविंग्स इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 5000 माइनस 3000, आंसर आ गया 2000। 8 खत्म। ऐसा किया ना, गधे कुत्ते की तरह मारूंगा तुम लोग को घर पे आके, ऐसा गंदा वाला लॉजिक लगाया ना। तो अब क्वेश्चन अगर जरा ध्यान से पढ़ो तो किस में दिया था, ये दोनों महीने में है, आपकी जो इनकम है वो भी मंथली है, एक्सपेंडिचर भी मंथली है, सेविंग्स आपको पूछा है ईयरली। अभी ईयरली मतलब क्या सर, अरे ईयरली मतलब साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है ना, तो हमें 12 महीने का सेविंग्स फाइंड आउट करना है। अब इसको सॉल्व करने के ना 2 तरीके, आप कोई भी तरीका अप्लाई करो, मार्क्स पूरे मिलेंगे। ओके, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ, आपको जो कंफर्टेबल लगे एंड जो इजी लगे वो आप फॉलो करिए। ओके चलो, सबसे पहला एग्जांपल पहले टाइप से सिखाता हूँ। पहले क्या है ढूंढने का, ये मंथली है ये भी मंथली है, तो यहाँ पे लिखने का मंथली सेविंग्स इज इक्वल्स टू मंथली इनकम माइनस मंथली एक्सपेंडिचर, सब रुपीज में तो बाजू में रुपीज रुपीज डाल देना। ओके चलो, मंथली इनकम कितनी है 5000, मंथली एक्सपेंडिचर कितना है 3000, तो आपको मंथली सेविंग्स कितना मिल गया 2000। बराबर। चलो नेक्स्ट, ये तो मुझे मंथली मिला, मुझे क्या फाइंड आउट करना था ईयरली, तो यहाँ पे आ जाएगा ईयरली सेविंग्स इज इक्वल्स टू 2000 मल्टीप्लाई बाय, साल में कितना महीना होता है 12, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 24,000। बराबर। ये पहला मेथड है, इसका नाम इसके ऊपर लिखो मेथड 1। सेकेंड मेथड देखो, क्या है, मेरे को मंथली मंथली दिया है और ईयरली फाइंड आउट करना है ना, तो पहले लिखो ईयरली इनकम इज इक्वल्स टू 5000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 60,000 हो गया।
एंड ईयरली एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू 3000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। तो अभी ये दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाएगा ईयरली सेविंग्स इन रुपीज इज इक्वल्स टू ईयरली इनकम माइनस ईयरली एक्सपेंडिचर बराबर। पूरे साल का इनकम कितना था 60,000, पूरे साल का एक्सपेंस कितना है 36,000, तो सेविंग्स कितना मिल गया 24,000। ये दोनों मेथड है ना वैलिड है। आपको यहाँ पे भी वही करना है, एक बार मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करना है, दोनों में मार्क्स पूरे ही मिलेंगे। जो मेथड अप्लाई करनी है वो अप्लाई करो बराबर। कंसेप्ट वाइज जाए तो सबसे पहले सेविंग्स क्लियर हुआ, इनकम एक्सपेंडिचर, और मैंने आपको ईयरली मंथली वाला कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। चलो नाउ कॉन्फिडेंटली ये पहला एग्जांपल लिखो एंड सेकंड एग्जांपल में आपको आपके जो टेक्स्ट बुक के जो सॉल्व एग्जांपल है उस पे चले जाते हैं। ओके चलो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है देखते हैं। Shamrao's income in 2015-16 after paying all taxes is 6,40,000। उसका आफ्टर पेइंग ऑल टैक्सेस एंड 2015-16 मतलब एक पूरे साल की बात की है, तो उसकी ईयरली इनकम कितनी है। ईयरली इनकम इज इक्वल्स टू ₹6,40,000 बराबर। ईयरली पूछा है। ओके ईयरली कैसे पता चला, देखो एक पूरा साल दिया है 2015 से लेके 2016, तो एक पूरा साल हो जाता है। ओके आगे दिया ही पे ₹2,000 पर मंथ। पर मंथ मतलब एक महीने में 2,000 रुपया वो इंश्योरेंस के लिए पे कर रहा है। ओके चलो उसके बाद 20% ऑफ हिज एनुअल इनकम। एनुअल इनकम मतलब ईयरली इनकम, ईयरली या फिर एनुअल दोनों वर्ड सेम है, खाली नाम अलग अलग है। इनटू द प्रोविडेंट फंड। ओके दूसरा एक्सपेंस। तीसरा दिया है he puts aside 500 पर मंथ फॉर इमरजेंसी। 500 रुपया इमरजेंसी के लिए ना बाजू पे रखता है पर महीने में। और दिया हाउ मच मनी डज ही हैव फॉर ईयरली स्पेंडिंग। अब हाउ मच मनी डज ही हैव फॉर ईयरली स्पेंडिंग, पूरा साल खर्चा करने के लिए कितना मनी हम लोग को फाइंड आउट करना है। सिंपल, सबसे पहले उसका एनुअल इनकम कितना था। ईयरली इनकम लिखूं या फिर एनुअल इनकम लिखूं, मैं यहाँ पे एनुअल लिख लेता हूँ बराबर, दोनों नाम का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूं मैं एनुअल इनकम। एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू ₹6,40,000 बराबर। चलो इनकम हमें पता है, अब एक्सपेंडिचर्स की लिस्ट बताओ। एक्सपेंडिचर लिस्ट में दिया है 3 एक्सपेंडिचर है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेंडिचर। सबसे पहला एक्सपेंडिचर क्या है, सबसे पहला वाला एक्सपेंडिचर क्या दिया आपको, ही पे 2,000 पर मंथ, 2,000 पर महीने का इंश्योरेंस के लिए। तो यहाँ पे लिखो इंश्योरेंस कितना पे कर रहा है 2,000। इनकम मेरी एनुअली है तो एक्सपेंस मुझे एनुअली लाना पड़ेगा, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपका आंसर आया 24,000। कितना आया 24,000। उसके बाद सेकंड दिया है, सेकंड क्या दिया है इज एंड 20% ऑफ हिज एनुअल इनकम इनटू हिज प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड दूसरा कहाँ पे उसने एक्सपेंस किया है, प्रोविडेंट फंड। ये सब क्या होता है वो हम लोग आगे सीखेंगे। प्रोविडेंट फंड ओके उसमें कितना किया पता है 20% ऑफ एनुअल इनकम। चलो 20%, तो 20/100 मल्टीप्लाई बाय एनुअल इनकम कितनी है 6,40,000। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ओके 64 का डबल होता है 128, 1 2 और 3 0। ओके 1,28,000 प्रोविडेंट फंड में उसने खर्चा किया, और 500 रुपया उसने इमरजेंसी के लिए रखा है। इमरजेंसी के लिए कितना है 500 पर मंथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 6,000 बराबर। चलो सारी चीजें रुपीज में टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल कितना हो जाएगा देखते हैं। पीछे तो तीनों प्लेस पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 4 + 8 12, 12 + 6 18, कैरी हाउ मच 1, 2 + 1 3, 3 + 2 5,
और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो उसने 1,58,000 रुपीज का क्या किया, एक्सपेंस किया। अब उसका सेविंग्स कितना हुआ, तो इसका सेविंग्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सेविंग्स इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, बराबर। तो यहाँ पे मैं एनुअल लिखता हूँ, एनुअल, यहाँ पे भी एनुअल, ओके, दोनों के ऊपर एनुअल आ जाएगा। चलो, तो एक्स इनकम कितना था पूरे साल का, 6,40,000। पूरे साल का एक्सपेंस कितना है, 1,58,000। चलो माइनस करोगे, पीछे 3 जीरो, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 48। 48,200 का उसने क्या किया है, सेविंग्स किया। 48,200 का उसने क्या किया है, सेविंग्स किया। ओके, चलो, तो ये पहला क्वेश्चन था। इसके रिलेटेड और एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन की करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करता था। ओके, नाउ चलो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो आपको दिया है। ये मैंने खुद से फ्रेम किया हुआ है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इट्स रिलेटेड टू सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4। रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 4, देखते चलो क्या दिया। द रेशियो ऑफ मिस्टर कोहली मंथली इनकम टू एक्सपेंडिचर इज 7:4। आपने रेशियो प्रोपोर्शन में सीखा है कि रेशियो जब भी आया ना, तो उसके लिए कॉमन मल्टीपल लेते हैं, बराबर। तो यहाँ पे लिखो, द रेशियो ऑफ मिस्टर कोहली monthly income to expenditure is 7:4। ओके, अब इसके लिए मैं कॉमन मल्टीपल ले रहा हूँ। कॉमन मल्टीपल इज इक्वल्स टू एक्स। इसके लिए मैं कॉमन मल्टीपल क्या ले रहा हूँ, एक्स। तो इसका इनकम टू एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या हो जाएगा, 7x:4x, बराबर। 7x:4x। चलो, देन आफ्टर आपको दिया है मिस्टर धोनी, द सेम फिगर इज 5:3। चलो, तो यहाँ पे लिखो, द रेशियो ऑफ मिस्टर धोनी मंथली इनकम टू एक्सपेंडिचर इज 5:2। इसके लिए मैं कॉमन मल्टीपल ले लेता हूं y। ओके, इसके लिए मैं कॉमन मल्टीपल क्या ले लेता हूं, y। तो आपका आंसर आ जाएगा 5x:2y, बराबर है। चलो, इधर तक क्लियर। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, also 4% of Dhoni's monthly income is equals to the 7% of Kohli's monthly income। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन दिया है। इसको मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, या तो इसको ना आप हाईलाइट करके रखो। ये लाइन को क्या करना है, आपको हाईलाइट कर देना। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, वेट। ये लाइन को ना हाईलाइट करके रखो, कब काम आएगी मैं बताता हूँ। चलो, उसके बाद आपको दिया है, इफ द कोहली's monthly expenditure is 2 लाख। कोहली का महीने का एक्सपेंडिचर कितना है, 2 लाख। हाँ, विराट कोहली 2 लाख तो हो सकता है। चलो, ये दिया है, इधर तक हो गया। चलो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो ये स्लाइड का, उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। चलो, अब यहाँ पे ये लाइन हाईलाइट करना था, ओके। हाँ, ये लाइन आपको हाईलाइट करना था। तो सबसे पहले ये लाइन हाईलाइट कर लिया, और आपको ये लाइन दिया है, इफ कोहली मंथली expenditure is 2 लाख, बराबर। चलो, कोहली का महीने का एक्सपेंडिचर दिया है 2 लाख। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अब देखो, यहाँ पे मैं बाजू पे लिख के रखता हूँ, कोहली धोनी इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम टू एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या लिया था, 7x, एक्सपेंडिचर था 4x। ओके, और इसका क्या था, 5y और
2y, ये याद रखना। ओके चलो, अगर मैं पूछूं धोनी का इनकम कितना है तो आप धोनी का इनकम बोलोगे 5y। अगर मैं कहूँ कोहली का एक्सपेंस कितना है तो आप कहोगे कि 4x। बराबर। चलो, अब इधर तक तो कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। नाउ इम्पोर्टेंट कि ये लाइन जो दिया है ना, कोहलीज मंथली एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 2 लाख। कोहली का महीने का एक्सपेंडिचर कितना है, कोई बता सकता है? यस, कोहली का महीने का एक्सपेंडिचर है 4x। तो यहाँ पे लिखो 4x इज इक्वल टू रुपीज 2 लाख। therefore x is equals to 2 lakh अपॉन 4। तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 50,000। x का वैल्यू कितना आया? 50,000। x का वैल्यू मुझे 50,000 मिल गया। ओके, तो मैं y का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? तो देखिए, y के वैल्यू के लिए मैंने लाइन हाईलाइट करवाया, उस पे लिखा है 4% ऑफ धोनी मंथली इनकम is equals to 7% of Kohli मंथली इनकम। बराबर। चलो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4%। 4% मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं? 4/100। 4/100 मल्टीप्लाई विथ धोनी की मंथली इनकम कितनी है? धोनी की मंथली इनकम है 5y। सिमिलरली 7/100 मल्टीप्लाई बाय कोहली की मंथली इनकम कितनी है? कोहली की मंथली इनकम है 7x। कोहली की मंथली इनकम कितनी है? 7x। बराबर। चलो कैलकुलेशन करते हैं। 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20y इज इक्वल्स टू 49x। बराबर। बट x की वैल्यू मुझे पता है, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू दी है यहाँ पे 49 मल्टीप्लाई बाय 50,000। तो यहाँ पे मुझे y मिल जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 50,000 अपॉन 20। 0 0 कट, 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 2500। तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? y इज इक्वल्स टू 2500 मल्टीप्लाई बाय 49। तो चलो, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 प्लस 2, 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 22। बराबर। यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 25 इज 100। तो आंसर आया 122500। नाउ मेरे पास x भी है और y भी है। बराबर। x और y की वैल्यू है, इसमें पुट कर दो तो मुझे इनकम और एक्सपेंडिचर्स मिल जाएंगे। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यस, चलो वापस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 7x 4y और 5x और यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 4x और यहाँ पे आ जाएगा 5y 2y। बराबर। चलो, अब है ना इसके लिए एक टेबल प्रिपेयर कर लो। आपको देखो क्या फाइंड आउट करना है, एनुअल इनकम भी फाइंड आउट करना है और सेविंग्स भी फाइंड आउट करना है। अब सेविंग्स मंथली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है। हमें पूरा क्वेश्चन मंथली में दिया था, इनकम हमें एनुअल फाइंड आउट करने बोला है। तो सेविंग्स भी या तो मंथली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है। तो मैं आपको एक टेबल बनाने के लिए सजेस्ट करूंगा, आप एक टेबल बनाओ। बराबर। चलो सबसे पहले लिखो यहाँ पे मंथली, ऊपर हेडिंग दो मंथली, यहाँ पे लिखो विराट और यहाँ पे लिखो धोनी। चलो सबसे पहले इनकम, महीने का इनकम कितना है? 7x। महीने का इनकम कितना है? 7x। बराबर। महीने का इनकम है 7x और इसका इसका कितना है? 5y। चलो, अभी आपको थोड़े टाइम पहले एक आंसर मिला था, x का वैल्यू था और y का वैल्यू था। कितना था? y का वैल्यू, x का वैल्यू था 5,000 और y का वैल्यू कितना था? एक मिनट मैं देख लेता हूँ। हाँ, y का वैल्यू था 122,500। 122,500। इसका 5,000 था, इसका था 122,500।
00। चलो तो यहाँ पे लिखो 7 मल्टीप्लाई बाई 5000, एक्स की वैल्यू कितने 5000, तो यहाँ पे आ जाएगा 35,000। और यहाँ पे लिखो 5 मल्टीप्लाई बाय 122,500, तो आंसर आ जाएगा 00, 25, 2, 5 are 10 प्लस 12 कैरी हाउ मच 1। इसका आंसर आ जाएगा, 1 मिनट में हटा देता हूँ, थोड़ा बड़ा ही नंबर आ रहा है, 122,500 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 are 10 प्लस 12 कैरी हाउ मच 1, 5 2 11 प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा 612500। ओए ओए धोनी इतना कमाता है, कोहली इतना कम कमाता है, क्या बात है। एक्सपेंडिचर कितना दिया है, एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया है 4x, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5,000 इज 20,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय y, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 122,500, तो इसका डबल कितना होगा 122,500 इंटू 2, 000, यहाँ पे आ जाएगा 5, 4, 24,000, 2,45,000। ओके चलो अब मेरे पास मंथली इनकम भी है, मंथली एक्सपेंडिचर भी है, तो मुझे सेविंग्स मिल जाएगा। चलो सेविंग्स के लिए क्या करना है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 35 माइनस 20 तो 15,000, इसका सेविंग्स कितना है 15,000, और इसका सेविंग्स कितना है 612500 माइनस 2,45,000। ओके चलो या तो फिर ऐसे कर दो 3 मल्टीप्लाई बाय 245, अरे सॉरी वेट, 1225 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 कैरी हाउ मच 1, 763, तो इसका सेविंग्स हो जाएगा 367500। ओके मैंने यहाँ पे मंथली फाइंड आउट किया, एनुअल आप फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, तो आपका जो भी मंथली का आंसर आया, एनुअल के लिए क्या करना है आपको, सबको मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपको क्या मिल जाएगा, एनुअल सेविंग्स भी मिल जाएगा और एनुअली इनकम भी मिल जाएगा। ओके अब देखो इसमें मैंने दोनों क्यों करवाया, बिकॉज सेविंग्स भी फाइंड आउट करना था, वो बोला था कुछ नहीं बोला, तो हम क्या अज्यूम करेंगे मंथली भी हो सकता है ईयरली भी हो सकता है, उसके लिए मैंने दोनों चीज फाइंड आउट करवा दिया, और इनकम तो आपको एनुअल बोला है, तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 12 करना। आई होप आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझ आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब करो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज तो नीचे मैंने लिंक में इंस्टा की लिंक दी है, ईमेल की लिंक दी है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।